नमस्कार दोस्तों, मेरी चैनल स्टोरी ऑफ बिया स्टार में आपका फिर से स्वागत है। हमने अगले एपिसोड में देखा था रहस्यमय बातें में कि जिसमें चुंबकीय हिल्स यानी कि चुंबकीय पहाड़ी कि जिसमें कोई भी चीज़ आप कोई भी ढाल पे रखते हो तो वो चीज़ दरअसल ही नीचे ही आती है, पर इसमें आप कार रखोगे या कोई भी भारी भरकम चीज़ रखोगे तो वो ऊपर जाती है। कार को रखते हैं तो वो 20 किलोमीटर प्रति कलाक के हवर से ऊपर जाती है। ये एक रहस्य है और इस रहस्य को अभी तक कोई सुलझा नहीं पाया है। और आज हम देखेंगे सुभाष चंद्र बोस का मृत्यु के रहस्य के बारे में। उससे पहले उसकी एक लाइन है, वो हम देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कहा है कि सुबह से पहले अंधेरी की घड़ी अवश्य आती है, बहादुर बनो और संघर्ष जारी रखो, स्वतंत्रता निकट है। उससे हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में कोई भी बुरे वक्त आते हैं तो उसमें हमें अपना संघर्ष जारी रखना चाहिए और हमको हिम्मत से काम लेना चाहिए। कोई भी बुरा वक्त परमानेंट नहीं रहता, बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त आता है और अच्छा वक्त के बाद बुरे वक्त आता है। ये एक प्रकृति का नियम है। चलो तो आगे हम सुभाष चंद्र बोस के मृत्यु के बारे में देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु विमान हादसे में हुई थी और ये इसके ने बहुत खिंचस की, पर उसकी पता ही नहीं चला है कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु विमान हादसे में हुई है या वह कहाँ गायब हो गए हैं। इसके पीछे का कारण अभी तक कोई पता लगा नहीं पाया है। पर इससे पहले हम सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ जानेंगे और आज़ादी में उसका क्या योगदान रहा उसके बारे में जानेंगे। तो चलो आइए देखते हैं उसके बारे में। पर उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और शेयर करना मत भूलिए ताकि मेरी वीडियो आप तक भी पहुंचती रहे और दूसरों तक भी उसका वीडियो पहुंचती रहे। चलो तो आगे सुभाष चंद्र बोस की कहानी में देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1857 में ओडिशा के कटक शहर में हुआ था। उसके पिताजी जानकीनाथ बोस कटक शहर के एक मशहूर वकील थे और उसकी माता प्रभावती जो एक गृहिणी थी जो घर काम संभालती थी, और वो बहुत समृद्ध परिवार से आते थे, इसलिए उसकी शिक्षा बहुत अच्छी हुई थी। उसने कलकत्ता से स्कॉटिश चर्च कॉलेज से दर्शन शास्त्र यानी फिलोसॉफी में डिग्री हासिल की। उसके बाद उसने भारतीय प्रशासनिक सेवा की एग्ज़ाम देने का सोचा, इसलिए वो 1919 में इंग्लैंड तैयारी करने के लिए चले गए। और भारतीय प्रशासनिक सेवा का मतलब क्या है कि उसको हम अभी IAS, इसलिए यूपीएससी में जो यूपीएससी की एग्ज़ाम आती है उसके बाद जो IAS वो हम करते हैं उसको हम भारतीय प्रशासनिक सेवा कहते हैं। तभी के समय में वो बोला जाता था। फिर 1920 में वो इंडिया आए और इंडिया उसने भारतीय प्रशासनिक सेवा की एग्ज़ाम दी और उसमें वो चौथे नंबर पे आए, इसलिए IAS की एग्ज़ाम दी और उसमें वो चौथे नंबर पे आए और उसने ड्यूटी ज्वाइन की। पर तभी भारत में एक ऐसा घिनौना कृत्य हुआ जिससे उसका मन व्यथित हो गया और लोग भी कांप उठे, और उस घिनौने का कृत्य का नाम था जलियांवाला बाग का हत्याकांड, जिसे आप पूरी तरीके और अच्छी तरीके से जानते हैं। उस घटना ने उसको मन को इतना व्यथित कर दिया कि उसने उस जॉब से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस राष्ट्रीय संघ जुड़ने का फैसला किया। तब वो गांधी जी से मिले और उन्हीं के निर्देशों पर उसने चित्तरंजन दास के साथ काम करना चालू किया। सुभाष चंद्र बोस कई बार अंग्रेजों से लोहा ले चुके थे और कई बार जेल भी जा चुके थे, और राष्ट्रीय कांग्रेस संघ में उसको कांग्रेस के अध्यक्ष का पद मिला था। पर सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच कुछ अनबन के कारण 1939 में उसने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। फिर उन्होंने 1943 में आज़ाद हिंद फौज की रचना की और उसको एक नारा दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और तब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध में आज़ाद हिंद फौज को प्रेरित करने के लिए उसने चलो दिल्ली का नारा दिया। तो अब तक हमने सुभाष चंद्र बोस के बारे में देखा, अब उसकी मृत्यु के बारे में देखेंगे कि उसकी मृत्यु वाकई हुई थी या नहीं हुई थी, उसके बारे में हम बात करते हैं। सुभाष चंद्र बोस अक्सर नकाब पहनने में और चेहरा बदलने में माहिर थे और अंग्रेजों को मात देते थे, पर उसकी मृत्यु ऐसे गायब हो जाना, रहस्यमय तरीके से होना एक बहुत बड़ी बात है। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तब सुभाष चंद्र बोस ने सोचा कि हम जापान के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारत से खदेड़ देंगे और हमारा देश आज़ाद हो जाएगा। इसलिए उसने जापान का साथ दिया, उसकी सेना में शामिल हुए, पर जापान द्वितीय विश्व युद्ध में हार गया। तब सुभाष चंद्र बोस ने कुछ नया रास्ता ढूंढने को सोचा। तब उसने ऐसा फैसला किया कि हम रसिया से मदद मांगेंगे। और सुभाष चंद्र बोस जब हवाई जहाज से 18 अगस्त 1945 को रोज मंसूरिया शहर जा रहे थे, तब वह विमान कहीं गायब हो गया
और तब से सुभाष चंद्र बोस भी कहीं दिखाई नहीं दिए। फिर ठीक 5 दिन के बाद रसिया सरकार ने ऐसा दावा किया, दुनिया को ऐसी जानकारी दी कि सुभाष चंद्र बोस की मौत ताइवान की ज़मीन पर विमान हादसे में हुई है, जो 20 मीटर की दूरी 20 मीटर की ऊंचाई पे था और उसका विमान की इंजन की पंखुड़ी टूटने पर और इंजन खराब होने पर विमान नीचे गिरा और उसमें आग लगी और उसके बाद उसमें कोई अधिकारी भी घायल हुए थे। और जब सुभाष चंद्र बोस जलते हुए विमान से बाहर निकले, उसके कपड़े में जो आग लगी थी उसको बुझाने के लिए अधिकारी भी वहां गए, उसको आग बुझाई। तब तक सुभाष चंद्र बोस पूरी तरीके से जल चुके थे। उसको अस्पताल में ले जाया गया और उसने लास्ट श्वास वहां ली और वहां उसने देहांत हो गया। पर कई कमेटियां बिठाई गई, कई रिसर्च किए गए, पर कहीं कमेटी का मानना है कि ये सुभाष चंद्र बोस है, तो कहीं कमेटियां उसमें मना कर रही है कि ये सुभाष चंद्र बोस नहीं है, इसलिए उसके कमेटियों को मेल नहीं खाते थे। ये सब तो बेबुनियाद बातें है। जब ताइवान सरकार ने एक स्टेटमेंट, एक रिपोर्ट के द्वारा एक जारी किया कि एक खबर ऐसी दी जिससे पूरा देश हिल गया, उसमें ऐसा कहा गया है कि 18 अगस्त 1945 को रोज कोई विमान हादसा ही नहीं हुआ था। तो लोगों का मानना है कि सरकार को सुभाष चंद्र बोस के हादसे के बारे में, विमान की सच्चाई के बारे में पता है, पर वो जनता को बताना नहीं चाहती है, छुपाती है, क्योंकि उसका बड़ा कारण था सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी का विरोध। और कांग्रेस सरकार ये कभी नहीं चाहती कि गांधी जी की छवि जनता के बीच खराब हो, इसलिए वो ये सब खबर छुपा रही है, ऐसा कुछ लोगों का मानना था। फिर 1956 में शाहनवाज कमेटी और 1970 में खोसला आयोग ने यह रिपोर्ट जारी किया कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु विमान हादसे में ही हुई थी। पर लेकिन 1978 में मोरारजी देसाई ने इस दोनों रिपोर्ट को खारिज कर दिया। फिर 1999 में एक नया गठन बनाया गया जिसका नाम था मुखर्जी आयोग। और मुखर्जी आयोग ने ताइवान, मॉस्को सहित कई देशों का अध्ययन किया। उसने सुभाष चंद्र बोस के कई तथ्य, रूस से संबंध, नेताजी के रूस से संबंध और आज़ाद हिंद फौज के बारे में और एशिया हिंदू मुक्त सेना, ये सब जगह जाके उसने बहुत अध्ययन किया। और इसके बाद 2006 में ये रिपोर्ट आई कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु किसी हादसे में, विमान हादसे में नहीं हुई थी। पर कांग्रेस सरकार ने इस रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया और इस तरह सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु आज भी एक तरह से रहस्य है। तो दोस्तों नमस्कार, मेरी चैनल कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे।